नमस्कार, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज़। आज हम समझेंगे मेथड सिलेक्शन, एनालिटिकल डिफरेंसेस और बियर-लैम्बर्ट लॉ का महत्व। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, मशीन्स एक्यूरेसी तय नहीं करती, मेथड्स करती है। एक ही सैंपल अलग अलग मेथड से अलग रिजल्ट दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट बदल गया, बल्कि एनालिटिकल मेथड अलग है। अब समझते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों आते हैं। सबसे पहले रिएक्शन केमिस्ट्री। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन से। यह बियर-लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है मेजरमेंट टेक्निक, वेवलेंथ सिलेक्शन, कैलकुलेशन लॉजिक। यानी मेथड डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ग्लूकोज एस्टिमेशन में गॉड पॉड मेथड यूज़ होता है। यह कलरीमेट्रिक मेथड है और बियर-लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। लेकिन यह प्रभावित हो सकता है एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड और हीमोलिसिस से। दूसरी तरफ एंजाइम एसेज जैसे AST, ALT, ALP ज़्यादा स्पेसिफिसिटी और बेटर लीनियरिटी देते हैं। इसीलिए कई बार ये रेफरेंस मेथड्स माने जाते हैं। अगर रिएक्शन कंडीशंस, वेवलेंथ या लीनियरिटी में एरर हो तो रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। अब सवाल, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं सेम रिएक्शन कंडीशंस, डिफाइंड वेवलेंथ्स, बेटर ट्रेसेबिलिटी, इंटरलैब कंपैरिजन में कंसिस्टेंसी। और याद रखें, किसी मेथड को वैलिडेशन के बिना बदलना सही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कैलिब्रेशन और लीनियरिटी और क्यों करेक्ट रिजल्ट प्रिसाइज रिजल्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।